हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास मीणा और आप देख रहे हैं माई कंपनी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और इनमें कैसे इन्वेस्ट करना है, ये किस तरीके से काम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे करें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको उनको चूज़ करने से पहले उनमें देखने होते हैं, और उसके बाद मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊँगा कि आपको म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आप कैसे एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें, कैसे कई सारे म्यूचुअल फंड्स में से आप चूज़ करें कि कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 7 फैक्टर्स बताऊंगा। सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों, आपको स्कीम सेलेक्ट करनी होगी कि आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ग्रोथ स्कीम में करना चाहते हैं या डिविडेंड स्कीम में करना चाहते हैं। तो ग्रोथ और डिविडेंड के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा शेयर मार्केट वाला वीडियो आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ बस इतना बता देता हूँ, ग्रोथ में जो आप इंटरेस्ट कमाते हैं वो दोबारा री इन्वेस्ट हो जाता है, और डिविडेंड में आपको इंटरेस्ट आपको मिल जाता है और वो री इन्वेस्ट नहीं होगा। तो ग्रोथ में आपको कंपाउंडिंग फैक्टर का लाभ मिलेगा और वहाँ डिविडेंड में आपको कंपाउंडिंग का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों, दूसरी बात आती है कि प्लान सेलेक्ट करने की। यहाँ आपको डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में से एक सेलेक्ट करना होता है। तो डायरेक्ट प्लान का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट उस म्यूचुअल फंड के पास जा करके आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और रेगुलर प्लान का मतलब है कि आप किसी तीसरे के थ्रू, यानी कि एक मीडिएटर है आपके और म्यूचुअल फंड के बीच में, वो आपको इन्वेस्ट करवा रहा है। उनके चैनल पार्टनर्स होते हैं और कई तरीके के अदर पार्टनर्स होते हैं जिनके थ्रू वो रेगुलर प्लान भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको दोस्तों डायरेक्ट प्लान ही चूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में आपको एक्सपेंस रेशियो कम लगता है और आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल पाएगा। अब दोस्तों, तीसरी बात आती है कि वॉलेटिलिटी देखनी होती है। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि जो म्यूचुअल फंड बैड सिचुएशंस में, जब मार्केट ख़राब चल रही होती है, तो वो कितना ऊपर नीचे करता है, कितना फ्लक्चुएट करता है। क्या उसके रिटर्न्स 20% से सीधे 10% आ रहे हैं, ये आपको देखना है कि उसमें फ़र्क कितना आता है। तो ये वॉलेटिलिटी होती है। इसके बाद दोस्तों, आपको देखना है कि उस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं उनको कितना एक्सपीरियंस है, वो कितने एक्सपीरियंस्ड है, कितने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने कहाँ काम किया था, उनका बैकग्राउंड भी देखना होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, एक्सपेंस रेशो तो आपको देखना ही है। जो भी म्यूचुअल फंड सबसे कम एक्सपेंस रेशो प्रोवाइड कर रहा हो वहीं आप जाएं, उसी में निवेश करें। इसके बाद आप देखें कि वो म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो को कितनी जल्दी चेंज कर रहा है। यानी कि हो सकता है वो 6 महीने में अलग अलग कंपनीज चेंज कर रहा हो, 6 महीने किसी और कंपनी में रहा, उसके बाद किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स उसने खरीद लिए। तो इस तरीके से उनका पोर्टफोलियो कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, कितना फ्लक्चुएशन है पोर्टफोलियो में, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक लास्ट चीज़ आप देखेंगे कि रिटर्न, वो रिटर्न कितने दे रहा है। तो दोस्तों, रिटर्न मैंने सबसे लास्ट में इसलिए बताया है क्योंकि जो पास्ट के रिटर्न है वो फ्यूचर के रिटर्न की गारंटी नहीं देते। हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड पिछले 3 साल में, 5 साल में 15 या 20% का रिटर्न दे रहा हो, और हो सकता है आगे चल के फ्यूचर में वो 7-8% का रिटर्न दे। तो इसलिए पास्ट रिटर्न्स को देखकर हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि फ्यूचर में भी उतना ही रिटर्न मिलेगा। इसलिए रिटर्न्स को आप लास्ट में देखें, और जो मैंने बाकी चीज़ें बताई है उनको आप पहले फोकस करके उन चीज़ों का अगर आप समझ लेंगे, एनालाइज कर लेंगे ढंग से, तो आप अच्छी जगह निवेश कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि आप म्यूचुअल फंड को चूज़ कैसे करना है। इसके बाद दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आप डायरेक्ट प्लान आपको सेलेक्ट करना है तो आप किसी के थ्रू मत जाइए, आप सीधे जाइए उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर और वहाँ लॉगिन कीजिए अपना पैन कार्ड और अपनी डिटेल डालने के बाद वहाँ आपकी KYC की जाएगी, आपका डिटेल और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, वहाँ आपसे सिग्नेचर लिया जाएगा, आपकी फ़ोटोज़ ली जाएंगी, एक आपका लाइव वीडियो भी वो लेंगे। तो इस तरीके से ये फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आपको दिक्कत आएगी दोस्तों KYC में। अब KYC में दिक्कत को ख़त्म करने के लिए 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका तो ये है दोस्तों कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, आप उसी बैंक में अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर ले। जैसे अगर आपका SBI में है तो SBI म्यूचुअल फंड्स भी प्रोवाइड करता है, म्यूचुअल फंड सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक्स के म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाएंगे, ICICI, HDFC और एक्सिस, ये सारे प्राइवेट बैंक सभी मोस्टली म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं जो म्यूचुअल फंड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप एक एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ग्रो, और इस एप्लीकेशन में जा करके आप मिनिमम अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए। मिनिमम इसलिए क्योंकि ये जो ग्रो ऐप है ये आपको डायरेक्ट प्लान नहीं देगा, रेगुलर प्लान देगा, और रेगुलर प्लान में जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट रहेंगे तो वहाँ आप देखोगे कि आपका पैसा बहुत लॉस हो जाएगा, एक्सपेंस रेशो आपको यहाँ ज़्यादा मिलेगा और रिटर्न आपको एट लास्ट कम मिलेंगे। इसलिए आप मिनिमम अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट करें ताकि आपकी KYC हो जाए। उसके बाद आप उसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जा करके लॉगिन करिए और वहाँ आपका लॉगिन हो जाएगा ना, आप देखेंगे कि आपकी KYC हो गई है।
तो आपको केवाईसी करवाने की दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर आप उसके बाद आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ आती है कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे या लमसम इन्वेस्ट करेंगे। तो एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर आपकी सैलरी में से हर महीने कुछ पैसा आप उसमें निवेश करते जाइए म्यूचुअल फंड में। जैसे आप अगर 50,000 रुपये कमाते हैं तो आप 5,000 10,000 जो भी आप निवेश करना चाहें वो अमाउंट आप हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश करते जाए, तो उसको कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बाद दूसरा तरीका है लमसम का। लमसम में आप इकट्ठा एक ही बार में सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप एनुअली करना चाहते हैं, 6 मंथ में करना चाहते हैं या क्वार्टरली करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ आप इकट्ठा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।